Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. फिर अगले दिन रात को हमारे पास वो लोग मिलने आए। नगर अध्यक्ष थे गौरव, रमेश मेंदोला थे, कैलाश जी थे, एक और नानू राम थे। और उन्होंने रात को मेरे से आग्रह किया कि आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, संघ में आपको हमने एक अलग भूमिका में देखा है, चुनाव में देखना अच्छा नहीं लग रहा है। सभी कार्यकर्ता हमसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो खड़े हैं। हमारी पार्टी का एक मिशन है, आपकी पार्टी और कांग्रेस में कोई फ़र्क रहा नहीं है प्रैक्टिकली। धन के आधार पर ही आप लोग राजनीति करते हैं, धन के लिए राजनीति करते हैं। बीजेपी की जो राजनीति और का जो कल्चर है वो पूरा का पूरा पैसे पर केंद्रित हो गया है। चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे डे टू डे की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, चाहे नेताओं के अपने खुद के निजी कारोबार। सामने दो अच्छे नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, तो कम बुरे को चुन लो। पर पलायन किसी मनुष्य के जीवन में भी ठीक नहीं है, संस्था या पार्टी के जीवन में तो ठीक है ही नहीं। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से भले ही कांग्रेस प्रत्याशी पीछे हट गए हों, अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया हो, बीजेपी में चले गए हों, कांग्रेस मैदान में ना हो, लेकिन उसके अलावा 13 और प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, जिसमें से एक प्रत्याशी हैं जनहित पार्टी के अभय जैन, जो कि संघ से जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रचारक रह चुके हैं और एमपी तक पर इस वक्त अभय जैन हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका। लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, इंदौर में अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। पहले तो बताएं कि तैयारी अब कैसी है आपकी, क्योंकि अब बहुत दिन बचे नहीं है वोटिंग में। हमारी चुनावी तैयारी तो पहले से अच्छी है, क्योंकि हमने हमारे पार्टी के जो मुद्दे हैं राजनीति के, वो हमने पूरे शहर के 8 किलोमीटर की सीमा पर बैनर के रूप में, पीले बैनर के रूप में हमारी पहचान बनी है और उन मुद्दों को लोगों ने पसंद किया है। जी, अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया, उसके बाद और भी कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए। आपको लेकर भी चर्चा है कि आपसे भी जो है आपको अप्रोच किया गया था, आपसे भी बात की गई थी नामांकन वापसी को लेकर। वो पूरा घटनाक्रम क्या था? भाई, रात हमारे पास पहले संदेशा आया था कि कैलाश जी मिलना चाहते हैं। फिर अगले दिन रात को हमारे पास वो लोग मिलने आए। नगर अध्यक्ष थे गौरव, रमेश मेंदोला थे, कैलाश जी थे, एक और नानू राम थे। और उन्होंने रात को मेरे से आग्रह किया कि आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, संघ में आपको हमने एक अलग भूमिका में देखा है, चुनाव में देखना अच्छा नहीं लग रहा है। सभी कार्यकर्ता हमसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो खड़े हैं। बस हमने उनसे केवल 5 सवाल पूछे कि राजनीति बुरी चीज़ है क्या, चुनाव लड़ना बुरा है क्या, हमारे मुद्दे बुरे हैं क्या, हमारे राजनीति के तौर तरीकों में कुछ समस्या है आपको, और हमारे को लेके पर्सनल कोई प्रॉब्लम है क्या। यदि इसमें से कोई भी एक समस्या हो तो बात हो सकती है, बाकी श्रद्धा वगैरह सब अपनी जगह है, अपना उद्देश्य में वो बाधा नहीं बनना चाहिए। जी, तो ये सब बातचीत हुई। आपसे नाम वापसी को लेकर भी कहा गया? हाँ, उन्होंने कहा था ना कि आप नाम वापस ले लीजिए। हमने कहा हमारी पार्टी का एक मिशन है, आपकी पार्टी और कांग्रेस में कोई फ़र्क रहा नहीं है प्रैक्टिकली। धन के आधार पर ही आप लोग राजनीति करते हैं, धन के लिए राजनीति करते हैं, इसीलिए हमको ये पार्टी बनानी पड़ी है। और अपने मिशन के लिए जो हमने स्वीकारा है संघ में, उसकी पूर्ति के लिए तो पार्टी रहेगी, और पार्टी रहेगी तो चुनावी राजनीति में आना ही होगा, और मैं उसका प्रमुख हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि उसका सामना करूँ। जी, ये भी, क्योंकि मैं जब पूरा फॉलो कर रही थी इंदौर के प्रकरण को, ये भी बात निकल कर आई कि आपके प्रस्तावक जो हैं उनको लेकर जाया गया। ये भी आरोप कहें या इसे आपने बताया है मीडिया में कि आपके प्रस्तावक को ले गए थे साइन करवाने के लिए, लेकिन फिर वो लौट आए। क्या ये हुआ था? हाँ, हमारा एक प्रस्तावक है, उसको ज़रूर उसके रिश्तेदार के माध्यम से किसी दूसरा कारण बता के कलेक्टोरेट ले आए थे, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा मैंने पार्टी बनाई है, वो हमारी पार्टी का फाउंडर है और मैं ये नहीं कर सकता। जी, तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ है अक्षय बम वाला, सुमित्रा ताई भी नाराज़ उससे नज़र आई, और कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए एक बुरी घटना है।
यहाँ पर हो या सूरत में हुआ हो, कोई आदमी अपनी मर्जी से, उसकी नहीं है कोई समस्या, उसकी निजी समस्या है, वो ठीक है, पीछे हट जाए। पर हम प्रयास करें कि सामने वाला मैदान से हट जाए, ये एक बहुत ही खतरनाक राजनीति का संकेत है लोकतंत्र के लिए। और भारत देश में तो वैसे भी हम जिस विचारधारा के हैं, हिंदुत्व के, उसमें और खुले विचारों का खुला आमना सामना करना मुद्दों पर, इसके लिए प्रोत्साहित किया गया। सड़क पर वो आज का जो लोकतंत्र है, वो चुनाव है उसके, वो एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि जिसमें सड़क पर राज करने वाले लोगों से जनता सवाल करती है। राज करने वालों को उसके हर एक के दरवाजे पर जाना पड़ता है समय समय पर। ये एक उस खुले विचार विमर्श की एक सुंदर व्यवस्था है। इसको रोकना मतलब भारत की मूल जो आत्मा है, हिंदुत्व, उसकी जो मूल भावना है, आज का आधुनिक स्वरूप है लोकतंत्र, उसको नष्ट करने का प्रयास है और एक शर्मनाक भी है। सच में ये भारत में कभी नहीं हुआ। वेद के बाद उपनिषद आए, महाभारत रामायण आए, विचारों को लेके चर्चा हमेशा चलती रही, कभी उसको रोका नहीं गया। हाँ, विदेशी जो विचारधाराएं हैं, चाहे इस्लाम हो या ईसाईयत हो, वो इस एक किताब में बंधी हैं, पर भारत की विचारधारा कोई विचार दर्शन किसी एक ग्रंथ में नहीं बंधा है। इसलिए इसको रोकना एक भारतीयता को रोकने का एक प्रयास है, और ये हमारे इंदौर की जनता ने पसंद नहीं किया। तो आपको लग रहा है ये जो हुआ है पूरा प्रकरण अक्षय बम वाला, इससे जनता नाराज़ है? हाँ, जनता के अंदर इसको लेके नाराज़गी है, और उसने अनायास ही, हमारी पार्टी तो बहुत साधारण स्थिति में थी अभी तक, हमको भी नेता के रूप में कोई जानता नहीं था। संघ के अच्छे कार्यकर्ता के नाते सब जानते हैं और प्रेम भी करते हैं, पर इस घटना ने लोगों का ध्यान हमारी पार्टी और मेरी तरफ अचानक ही आकर्षित कर लिया, और चुनाव अभियान में हमारे, और वो उसका असर दिख रहा है। जी बिल्कुल। आपने अभी एक चीज़ कही थी, वो ये कि बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क नहीं रहा है। आप संघ से जुड़े हुए हैं, 20 साल से ज़्यादा मेरे हिसाब से आप शायद प्रस्तावक भी रहे हैं, तो क्या बदलाव आप महसूस करते हैं संघ में या बीजेपी में? संघ तो अपनी जगह स्थिर है, वो तो अपने हिंदुत्व पर खड़ा हुआ है, हिंदुत्व का आह्वान वो करेगा ही हमेशा। बीजेपी की जो राजनीति और का जो कल्चर है, वो पूरा का पूरा पैसे पर केंद्रित हो गया है। चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे डे टू डे की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, चाहे नेताओं के अपने खुद के निजी कारोबार हों, तो ऐसे में वो जो शासन, ईमानदार शासन देना चाहिए, क्योंकि बिना साफ सुथरे शासन के हमारी विचारधारा कितनी भी अच्छी हो, हम ज़मीन पे नहीं उतार सकते। और वो हम देख भी रहे हैं, मुद्दे कितने अच्छे हों, नारे कितने अच्छे हों, हम कानून कितने अच्छे बना लें, पर जब तक उसको क्रियान्वित करने वाला हमारा जो शासन तंत्र है वो ईमानदार नहीं होगा, तब तक हम रिजल्ट नहीं दे सकते। और पैसे से राजनीति करके जो आएगा, वो कभी भी ईमानदार शासन दे ही नहीं सकता है। इसलिए हमारी पार्टी का ये मुख्य आधार है, स्लोगन है कि धन मुक्त राजनीति। जी, आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, इंदौर 1 से ही लड़ा था, कैलाश विजयवर्गीय उस सीट से खड़े थे। बागी या बगावत के रूप में भी इसको देखा जाता है कि आप संघ के प्रचारक रहे हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उस वक्त भी रोकने की कोशिश हुई थी आपको? उस समय उनकी तरफ से नहीं हुई थी, हमारे संघ के कुछ साथी जरूर उसको लेके बेचैन हुए थे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ये हिंदुत्व को लेके आप 2 कैंडिडेट हो जाएंगे तो वोट बटेंगे, इसका लाभ हिंदू विरोधियों को मिलेगा। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि ये संघ में कभी नहीं कहा है कि संघ के स्वयंसेवक एक पार्टी से बंधे रहेंगे। संघ का स्वयंसेवक किसी भी पार्टी में रह सकता है। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि भारत की राजनीति पक्ष और विपक्ष दोनों राष्ट्रवादी ही होना चाहिए। राष्ट्रवाद को लेके और विवाद रहे हमारे यहाँ पर, ये अच्छी अवस्था नहीं है। और आप कांग्रेस मुक्त देश को कर रहे हैं, तो विपक्ष में अपनी विचारधारा का कोई आदमी आ रहा है तो ये तो खुशी की बात है। पक्ष और विपक्ष दोनों राष्ट्रवादी रहें, जनता डिसाइड करेगी, जो ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा, ईमानदार होगा, उसको चुनेगी। जी बिल्कुल। अभी क्या लग रहा है आपको कि इलेक्शंस में क्या होगा? कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है, आपका मैं टैगलाइन जो है पढ़ रही थी, मैं उसमें कहा था कि नोटा क्यों, अभय जैन है तो
तो क्या लग रहा है, लोग आपकी तरफ रुझान दिखाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमारी तरफ रुझान बढ़ा है, सभी का रुझान बढ़ा है। लोकतंत्र को लेके जो सोचते हैं कुछ उनका भी, और नोटा का जो नकारात्मकता और पलायनता है वो साधारणतः लोग पसंद नहीं करते। कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में मैं कहता हूँ कि आपके सामने दो अच्छे नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, तो कम बुरे को चुन लो। पर पलायन किसी मनुष्य के जीवन में भी ठीक नहीं है, संस्था या पार्टी के जीवन में तो ठीक है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो बोलते ही थे, ना दैन्यम ना पलायनम, भगवत गीता में। तो हम भी उसी पर स्थिर हैं और जनता भी उसी पर स्थिर है और जनता हमारे साथ है। जी। इस पूरे प्रकरण के बाद नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद क्या बीजेपी से किसी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की? नहीं, फिर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी। ठीक है, तो बिल्कुल हार जीत क्या लग रहा है कुछ? उसके बारे में युद्ध में तो युद्ध लड़ना होता है, हार जीत का निर्णय का बोझा लेके नहीं चलना चाहिए। हम लोग उसी स्वभाव के हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, पूरा जो प्रकरण रहा अक्षय बम वाला इंदौर में, उसको लेकर जो है अनहेल्दी या यूँ कहें कि लोकतंत्र जो है उस ठीक नहीं होगा, ऐसा अभय जैन जी का कहना है। साथ ही अप्रोच उन्हें किया गया था नामांकन वापस लेने के लिए, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया और वो डटे रहे और अभी भी वो चुनावी मैदान में हैं और हार जीत को लेकर वो फिलहाल सोच नहीं रहे हैं। इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।